हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो है रीडिंग थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी, लेकिन सब लोगों को शौक बहुत होता है कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या आने वाला है। तो देखते हैं कि आगे आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। मैं 3 चीज़ों की रीडिंग करूँगी, आपकी हेल्थ, मनी और आपकी लव लाइफ। ठीक है। तो मनी में मैं इस तरह करूँगी कि आजकल हालात क्या है और आगे क्या आने वाला है। हेल्थ आपकी कैसी है, अभी कैसी है और आगे कैसी रहेगी। और लव कनेक्शन जो अभी है वो कैसा है और आगे क्या होने वाला है आपके लव कनेक्शन में। ठीक है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। पहले आपका पैसा चेक कर लेते हैं। पैसे में आधा मेरा वो जो है डेक गिर गया। आपके मनी कंडीशन, ओहो ये तो कार्ड दिखाने वाला नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये बाजी बहुत जल्दी में है। तो अभी आपकी सूरत हाल कैसी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। अभी फिलहाल आपकी मनी की सूरत हाल कैसी है। मनी की सूरत हाल, अभी आप कोई कंबाइन काम कर रहे हैं, किस कोई आपके कोवर्कर्स है या आपके कोई बिजनेस पार्टनर हैं। आप लोग 3 बिजनेस पार्टनर हैं और इतना पिछले 4 महीने से काम थोड़ा रुका हुआ है। 2024 में आपका 10 महीने बहुत ही स्ट्रगलिंग गुजरे हैं और 10th मंथ से थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो गई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बेहतरी मज़ीद आगे कैसे चलेगी। 10वें महीने में आपको लगा था अक्टूबर में कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर तो नहीं हुए, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि 4 महीने और इंतज़ार कर लें आप, और 4 महीने बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। करंट सिचुएशन आपकी ये चल रही है फाइनेंस में। आगे क्या आ रहा है आपके लिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। आगे क्या आ रहा है मेरे व्यूअर के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मनी में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर के लिए। इतना ज़्यादा तो मैं नहीं लूँगी। मनी में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर के लिए। ओके, 10 और 10। अच्छा, मनी में आपके लिए जो आगे चीज़ें आ रही हैं वो काफ़ी बेहतर आ रही हैं। आपको मज़ीद कहा गया 10वें महीने में 2024 के 10th मंथ अक्टूबर में आपको कहा गया था कि हालात बेहतर हो जाएँगे, लेकिन क्रॉस रोड पर आ गए आप। फिर आपको बोला गया कि 4 महीने और वेट कर लो, फरवरी तक हालात ठीक हो जाएँगे। बिज़नेस जो भी आप कर रहे थे, आपके कोवर्कर्स ने या आपके बिज़नेस पार्टनर ने कहा कि फ़ेब में हालात बेहतर हो जाएँगे। अब आप क्रॉस रोड पर हैं कि आपको ये जगह रहना चाहिए या फिर यहाँ से वॉक अवे कर जाएँ, आप जॉब चेंज कर लें या बिज़नेस चेंज कर लें। लेकिन अगर आपका आपको ये खुद देखना होगा कि अगर आपका कोई 10 साल से ऐसा पीरियड गुज़र रहा है जिसमें आपको फाइनेंशियली थोड़ी अप एंड डाउन्स चल रहे थे, तो ये पीरियड आपका ये साल 2024 जो है ये लास्ट ईयर है। ठीक है। आपका एक पेनफुल साइकिल कंप्लीट हो गया। 10 और 10 आया है। उसके फ़ौरन बाद आपको जो भी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे वो एकदम से ख़त्म हो जाएँगे और इतना प्रॉफ़िट है आपके लिए कि आप सोच नहीं सकते कि आपके लिए कितना प्रॉफ़िट है। ठीक है? क्योंकि ऊपर वाले का भी हिसाब ये है कि अगर आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं तो आगे बहुत ही ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि वो चीज़ें जो रोकी गई थी, जैसे हर साल हमें आप फ़र्ज़ करें कि कोई एक चीज़ मिलनी है, तो 10 साल से अगर आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो 10 चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं। तो वो 10 चीज़ें जब इकट्ठी आपको मिलेंगी तो वो कितनी सारी होंगी। ठीक है? तो आप ये चीज़ सोचिए कि वो 10 चीज़ें जब आपको इकट्ठी मिली हैं तो वो कितनी सारी हैं। नई मोहब्बत भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है और सेलिब्रेशन भी आ रही है, क्योंकि जब पैसा आएगा तो फिर सारी ही चीज़ें आ जाएँगी आपकी ज़िंदगी में। ओके? ये आ रहा है आपके मनी में। अब मैं ये देखूँगी कि आपकी हेल्थ, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। अभी करंट सिचुएशन आपकी हेल्थ की क्या चल रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। हेल्थ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप,
6 of wands. ओके, जजमेंट। ओके, हो सकता है कि आप पिछले 5 महीनों में आपकी तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन रही हो। मुझे साइकी प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है आपकी। किसी चीज़ को लेके आपके दिल में कोई खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। किसी ने कोई आपको धोखा दिया जिसकी वज़ह से आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद आपकी हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वज़ह से आपकी नेक-नामी जो है वो ज़रा ख़तरे में पड़ी, और अब जो है आपको पता है कि आपकी मशहूरी को कोई फ़र्क, आपकी जो नेक नामी थी या जो आपका नाम था वो ख़राब कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप स्टार की पोजीशन में हैं। हेल्थ वाइज आपको थोड़ी बहुत मेरे ख़्याल से ज़हनी तौर पे आपको टॉर्चर मिला है पिछले साल, लेकिन उसके बाद आप बहुत जल्दी संभल गए। इस सूरत में कि कोई आपकी बदनामी का बाइस बना, और लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सब लोगों ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है? तो उस पैच से, बुरे पैच से आप अपनी ज़िंदगी के निकल आएँ। एक नई ऑफ़र आपने लोगों को दिया, हो सकता है कोई नया दोस्त आपका बना हो, और आप बहुत कामयाबी से उस बदनामी से निकले, उस रूमर से निकले हैं जो आपके ख़िलाफ़ की जा रही थी। जो आपके ख़िलाफ़ बुराई फैलाई जा रही थी, बुरी ख़बर फैलाई जा रही थी, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उस बदनामी से आप बहुत कामयाबी से निकल आए हैं, और ये ऊपर वाले का इंसाफ़ है आपके लिए जनाब। लोगों ने बहुत नज़र रखी है आप पे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन आखिरकार आप कामयाब होके निकल ही आए नाज़रीन व हाज़रीन। अच्छा जनाब, देखते हैं करियर वो हेल्थ में आपके लिए आगे क्या आ रहा है। हेल्थ में मेरे व्यूअर के लिए आगे क्या आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ कप। 3 ऑफ कप आपकी रीडिंग में बहुत आ रहा है, ठीक है? पहले भी सेलिब्रेशन आ रही है, बाद में भी सेलिब्रेशन आ रही है। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी और एक नई उम्मीद आ जाएगी। मुझे जो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की वज़ह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा बर्डन महसूस हो रहा है, उस बर्डन से आप निकल जाएँगे। ये जो आपका मेंटली स्ट्रेस है, उससे आप निकल जाएँगे और एक नई फ्रेश एनर्जी आप फ़ील करेंगे। हो सकता है आप किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवलिंग के लिए चले जाएँ, या अगर आप यूरोप वगैरह में हैं, तो कहीं आप ट्रैवलिंग के लिए जाएँ। अप्रैल में या फिर अगस्त में आप, हो सकता है कि आप जाएँ। ज़्यादातर ये है कि अप्रैल में जाएँगे आप। ट्रैवलिंग है आपकी, और स्ट्रेस फ्री हो जाएँगे आप, इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। मनी वाइज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी उसमें आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। इंडिपेंडेंसी आ रही है और सेलिब्रेशन आ रही है। 2 दफ़ा सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है आपकी रीडिंग में। हेल्थ वाइज़ आपके लिए देखा जाए तो आगे हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी हो रही है। मेंटली स्ट्रेस है अभी, लेकिन उस बर्डन को आप अपनी ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएँगे। 10 ऑफ वांड्स, आप में इतने गट्स आ जाएँगे कि पहले जो चीज़ें आप हाथ से ग्रिप कर रहे थे, वो छोटी इतनी हो जाएँगी कि हो सकता है कि आप उनको उठा के फेंक ही दें, ठीक है? ये आपकी रीडिंग में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है आपका लवर्स। ओके, अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ अभी कैसे है और आगे क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। अभी मेरे व्यूवर की लव लाइफ कैसी है और आगे क्या आ रहा है लव लाइफ में। 8 ऑफ कप, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, अच्छा, अभी जो आपकी पोजीशन है, मैं उसके हिसाब से पहले आपको बता दूं। आप किसी रिलेशनशिप से, अपने लव रिलेशन से वॉक अवे कर गए। आपने नहीं बताया लोगों को कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने कंट्री चेंज कर दिया, और कंट्री चेंज करने से पहले आपने पूरी कोशिश की कि आप इस लव कनेक्शन को ख़त्म कर दें। सोच आपकी यही थी, लेकिन आगे की रीडिंग में जो 3 कार्ड्स आए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सोच आपकी यही थी कि दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे,
हो सकता है लव कनेक्शन भी ख़त्म हो जाए। आपने ये बात लोगों को छुपाई, अपने लवर से भी छुपाई कि आप ये लव कनेक्शन अब मज़ीद अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट हुआ था। ओके, आप बहुत पैशनेट होके उस नए स्टार्ट की तरफ गए, लेकिन जब आप गए तो आपको आपको पता चला नई जगह पे जाने के बाद कि आपकी ये छोटी-सी लाइट जो आपकी मोहब्बत है, वो इतनी रोशनी रखती है कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में रोशनी है। ठीक है? मेरी बात अगर आप समझ सकें, आप किसी जगह पे शिफ्ट करा है आपने, या तो जॉब आपकी स्विच हुई है, या कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज आया है। यहाँ व्हील का कार्ड नहीं है, लेकिन ये 3 कार्ड फूल की वजह से मैं ये बात कह रही हूँ कि आप वॉक अवे कर गए किसी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ। आपने ये बात छुपाई अपने लवर से कि जब आप नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं तो उनकी जगह आपकी ज़िंदगी में नहीं बनती। लेकिन आपने अक्लमंदी ये की कि आपने अपने लवर को ये बात नहीं बताई कि नई ज़िंदगी में उनकी जगह नहीं है। लेकिन जब आप उस ज़िंदगी में गए हैं या गई हैं उस ज़िंदगी में, तो आपको पता चला कि इस लवर की ही वजह से आपकी ज़िंदगी में रोशनी थी, और इनके होने से ही आपकी खुशी है, और फिर आपको अब इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिला है, फ़ील हुआ है जब आप इनसे अलग हुए हैं अपने लवर से। अब आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है। मनी वाइज़ भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, नए करियर जो भी आपने चूज़ किया, और एक स्टेबिलिटी जो आप दोनों के दरमियान में आई है, वो इससे पहले जब आप दोनों साथ भी थे, बहुत करीब भी थे, तब भी नहीं थी, जो बाउंडिंग अब है आपकी। ओके, अब मैं देखती हूँ आगे क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, और फिर मैं रीडिंग क्लोज़ करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आगे क्या आ रहा है। लव लाइफ में क्या आ रहा है मेरे व्यूवर की लव लाइफ में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। फाइव ऑफ कप, ओके, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ wands और किंग ऑफ कप। शुरू में ये 3 कार्ड देख के मैं ज़रा डर गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अब ये सन का कार्ड इसमें से खुद ही बाहर आ रहा है, तो मैं बॉटम ऑफ द डेक सन के कार्ड को ही मानूंगी। ठीक है, हालांकि मैंने देख लिया है कि 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैंने देख लिया, तो मुझे इसको भी लेना ही पड़ेगा। ओके, आपने तो अपने पार्टनर को नहीं बताया था, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर जो हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान हैं, या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने ये चीज़ आपकी गेस कर ली थी कि आप नई ज़िंदगी में उनका साथ नहीं चाहते। ठीक है, और उन्होंने भी अपनी तरफ से बग़ैर कुछ कहे इस रिलेशन पे मिट्टी डाल दी थी कि ठीक है, अगर ये मेरे साथ आगे नहीं चलना चाहती या नहीं चलना चाहता, तो फिर ये रिलेशन हम यहीं ख़त्म कर देंगे। चॉइसेस आपके पार्टनर के पास आपकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। 3 ऑफ कप का कार्ड 3 दफ़ा हेल्थ में, करियर में, और अब लव कनेक्शन में भी आ गया। सेलिब्रेशन तो यकीनन आ रही है आपकी ज़िंदगी में, और ये जो चीज़ आपको फील हुई है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, इनसे दूरी के बाद आपको पता चला है। तो आप, हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि उनको पता चला हो आपके जाने के बाद, और आपके लिए ये कार्ड्स हों नीचे वाले जो हैं आखिरी। ये वाइस लव रीडिंग में आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, बाकी 2 रीडिंग्स ऊपर की तो आपकी हैं, लेकिन ये रीडिंग जो है उसमें वाइस वर्सा आप कर सकते हैं कि नीचे वाले कार्ड्स आपके हैं, ऊपर वाले आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बहुत ज़्यादा सोच ली है कि अगर ये लव कनेक्शन है तो फिर इसको स्टेबिलिटी चाहिए, और किंग ऑफ कप की एनर्जी में है। आप हों या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ज़्यादा उनको क्लैरिटी है इस रिलेशनशिप के लिए कि आगे ये रिलेशन कैसा जाएगा। जनाब,
स्टक हुए हुए हैं वो आपके साथ और इसी रिलेशन में रहना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर मैं लव रीडिंग देखूँ आपकी कि अभी क्या है और आगे क्या होने वाला है आपका, आगे आपके पार्टनर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने फैसला किया था कि आप उनको छोड़ देंगे, नई दुनिया स्टार्ट हो रही है, नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं या नया करियर शुरू हो रहा है और आप अपने पार्टनर को भूल जाएँगे और आगे ज़िंदगी बढ़ा लेंगे, तो आप इसको सही में मत रहिएगा कि आपने उनको नहीं बताया तो उनको पता नहीं था, उनको ये बात पता थी। लेकिन उन्होंने आपको ये बात नहीं बोली कि आप ये लव कनेक्शन ख़त्म करेंगे, तो वो आपके पीछे रोने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। हो सकता है कि जैसे ही आप कहेंगे कल से मेरी बात नहीं हो रही, तो वो आज ही मिट्टी डाल दें आपके ऊपर कि ठीक है ख़त्म करो, क्योंकि चॉइसेस उनके पास भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप दोनों को एक चीज़ जो बहुत पॉज़िटिव है, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सेलिब्रेशन जो है, जो खुशी है, वो आप दोनों की एक-दूसरे के साथ है। बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों का कनेक्शन है, ये आपको दूरी के बाद पता चला और उनको डे 1 से आपके पार्टनर को पता है। अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा खुशी है आपके साथ उनकी और बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करते हैं। आपके अलावा आपके पार्टनर ने कभी भी नहीं सोचा किसी और के बारे में, ठीक है? तो ये है आपकी रीडिंग के हेल्थ, मनी और लव कनेक्शन आगे कैसा रहेगा। आगे ऐसा रहेगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग दे रही हूँ, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो मेरे नंबर पे फिर से मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आंसर करूँगी। ओके, बाय।